क्या करता है सर, सेल के जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है, इंट्रा सेलुलर रहता है स्पेस, वहाँ पे अंदर एंट्री करता है, जबकि ये वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है सेल से बाहर निकलता है, सेल से बाहर निकलता है, इसीलिए इनका यूज अलग अलग है। दोस्तों नमस्कार, आज अपने बात करते हैं आईवी थेरेपीज के बारे में। कब कब पेशेंट को देते हैं और ये कितने प्रकार का रहता है, क्या इसके अंदर स्पेशल क्या क्या पर्पस होते हैं। यस, चलिए अपन बात करते हैं आईवी थेरेपीज क्या होता है। जब भी किसी पेशेंट को लार्ज अमाउंट में अपन को क्या करना है, फ्लूइड प्रोवाइड कराना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो क्या करते हैं अपन पेरिफेरल वेन के द्वारा क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं और उसमें क्या करते हैं, फ्लूइड को रिप्लेस करते हैं। फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अगर ऐसा थेरेपीज है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आईवी थेरेपी। जैसे कहा है कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पेरिफेरल वेन, जो अपना पेरिफेरल रूट है उसके द्वारा अपन क्या करें, किसी भी पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन वगैरह कंडीशन है या शोक वगैरह की कंडीशन है तो उनमें क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में फ्लूइड चढ़ेंगे। यस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आईवी थेरेपीज। ये दोस्तों देखिए, ये आईवी थेरेपीज अपन देते हैं, इनका पर्पज क्या रहता है। तो क्या हुआ कि दोस्तों अपन ने कहा किसी भी पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी पेशेंट है, उनको कोई भी डिजीज कंडीशन है या ट्रोमा वगैरह हो गया है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया है, तो उन कंडीशन में क्या होता है, उनके अंदर जो फ्लूइड लॉस हुआ है उस फ्लूइड लॉस को वापस अपन को बैलेंस करना है, रिप्लेस करना है या इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करना है। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, आईवी थेरेपीज देते हैं। तो दोस्तों थेरेपीज दो प्रकार की रहती है। आईवी थेरेपीज कितने प्रकार की रहेगी, दो प्रकार की। एक में अपन ने कहा माइक्रो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, दूसरे में क्या कहा कि मैक्रो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो दोस्तों अपन ने कहा है दो टाइप है, जिसमें कहा एक होता है क्रिस्टलोइड्स, दूसरा होता है कोलोइड्स। जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं ये माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं। यस, जबकि कोलोइड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, मैक्रो मोलिक्यूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स। तो जैसे अपन ने कहा सर क्रिस्टलोइड्स होता है, यस, प्लाज्मा या बोले तो फ्लूइड वॉल्यूम का जो लॉस हुआ है उनके लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जबकि कोलोइड्स किसे कहेंगे कि सर ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड एंड ब्लड के कंपोनेंट्स को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सर अपने क्रिस्टलोइड्स किसे कहेंगे कि सर वो इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड है जिसमें क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये प्लाज्मा वॉल्यूम या फ्लूइड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जबकि कोलोइड्स क्या कहेंगे, किसे कहेंगे कि सर ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स को, ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स को। तो दोस्तों ये जो क्रिस्टलोइड्स है इसके बारे में अपने मेजर पढ़ेंगे। तो अपन ने कहा सर क्रिस्टलोइड्स कितने प्रकार के रहते हैं, तो क्रिस्टलोइड्स तीन प्रकार के होते हैं। अपन ने कहा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। दोस्तों अब इनमें एक शब्द आया है कि सर ये हाइपो, हाइपर, आइसो अपन किसे कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो अपना बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे अपन प्लाज्मा या ब्लड कहते हैं, जो ब्लड का ऑस्मोलरिटी लेवल है, यस, और अपन जो बाहर से फ्लूइड जो भी दे रहे हैं, यस, उसका ऑस्मोलरिटी और अंदर वाले बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी है, दोनों का बराबर रहेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। अगर जो अपन बाहर फ्लूइड प्रोवाइड करा रहे हैं अंदर बॉडी को, बाहर वाले फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी अंदर वाले फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से डाउन रहेगा, जो अपन फ्लूइड बाहर प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी ऑस्मोलरिटी अगर डाउन है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। और जो बाहर वाला फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा है और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कम है, ऐसे फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। तो दोस्तों जनरली बात करते हैं, ये जो बॉडी के अंदर ऑस्मोलरिटी कर रहे बात, ये होता क्या है। तो अपन ने कहा पहले अपन ऑस्मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ऑस्मोलरिटी। देखिए ऑस्मोलरिटी क्या होता है, कोई भी सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन रहेगा पर लीटर इन वाटर। कोई भी सॉल्यूट है
उसका जो कंसंट्रेशन है 1 लीटर के अंदर पानी के अंदर है, उनके क्या है, यस, उसी कंसंट्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोलरिटी। क्या बोलते हैं, ऑस्मोलरिटी। तो दोस्तों ये जो अपना बॉडी की फ्लूइड है, यस, ये तो बॉडी का फ्लूइड है। बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो जनरली अपना बॉडी है, इसके अंदर फ्लूइड है, उसके अंदर कितना ऑस्मोलरिटी रहता है, तो दोस्तों देखिए 250 से लेके 275 मिली ऑस्मोलर पर लीटर रहता है। जब भी फ्लूइड अपन दे रहे हैं, कोई भी फ्लूइड दे रहे हैं, उसकी रेंज इनके बीच की है, उसकी जो ऑस्मोलरिटी है 250 से लेके 375 के है, इक्वल है, इसके रेंज के बीच में है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। अगर जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी डाउन है तो अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अगर फ्लूइड बाहर से अंदर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। तो दोस्तों देखिए अपने कहा है कि सर आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आइसो वर्ड आया है, आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। आइसो का मतलब क्या हुआ, इक्वल। इक्वल मतलब जो अपनी बॉडी का फ्लूइड है, जो अपना बॉडी है, बॉडी का फ्लूइड और जो अपन बाहर से जो भी थेरेपी दे रहे हैं, दोनों का फ्लूइड है, यस, जो अपन आईवी थेरेपी में जो फ्लूइड दे रहे हैं, दोनों का ऑस्मोलरिटी लेवल बराबर रहे, दोनों का ऑस्मोलरिटी लेवल क्या रहे, बराबर रहे, ऐसे फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक फ्लूइड होते कौन कौन से, तो अपने देखिए, अपन ने कहा नॉर्मल सलाइन 0.9%, नॉर्मल सलाइन 0.9%, D5W डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, और अपन ने क्या कहा, RL। ये सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे कैसे सॉल्यूशन है, सर अपन ने कहा आइसोटोनिक। कैसे सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक। जैसे अपन ने जनरल सी बात करें, अपन ने कहा NS नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में देखिए तो क्या प्रेजेंट रहता है, अपन ने कहा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे देखें NaNCl, जो Na है, इनका अगर ऑस्मोलरिटी लेवल देखें तो कितना रहता है, 154, और जो Cl है, इनकी ऑस्मोलरिटी देखें तो इनकी भी कितनी रहती है, 154। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इनकी वैल्यू आएगी 308। कितनी आएगी, 308 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, मिली ऑस्मोलर पर लीटर। तो दोस्तों अपन ने कहा था जो बॉडी का फ्लूइड था उनकी ऑस्मोलरिटी कितनी रहती है, अपन ने कहा था 250 से लेके 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर। क्या ये रेंज, ये जो डाटा है, क्या इसी रेंज के बीच में है? हाँ, तो अगर देखेंगे इनकी ऑस्मोलरिटी और इसकी ऑस्मोलरिटी सेम है तो ऐसे फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। जैसे अपन ने D5 की कहा है, D5 की कितनी रहती है, सर अपन ने कहा 265 से लेके 275 80 के बीच मिली ऑस्मोलर के बीच में रहती है। RL की कहे तो सर अपन ने कहा 270 से लेके 277 मिली ऑस्मोलर रहती है। ये सारे जितने भी फ्लूइड है, D5W, NS 0.9% और RL, ये सारी के सारी ऑस्मोलरिटी रहती है इन्हीं कि जो अपने बॉडी फ्लूइड रहता है उसकी ऑस्मोलरिटी की रेंज में रहती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। इनको कब कब यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं, जैसे अपन ने कहा कि सर नॉर्मल सलाइन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, NaCl, यस, 0.9% NS, यस। अगर कहें इनका कब कब यूज होगा, देखिए दोस्तों, अपने कभी भी जो डिहाइड्रेशन होता है, कौन सा, डिहाइड्रेशन हो गया है, यस, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसीजर में बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो अपने आईवी लाइन है उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। अपन ने कहा डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, यस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, शोक है, शोक का पेशेंट है, तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, सर उसमें अपन क्या करेंगे, NS। और क्या बोला था, ब्लड इरिगेशन वगैरह करने, ये प्रोसीजर है, इन सब में अपन क्या करते हैं, अपन NaCl यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन 0.9%। और दोस्तों ध्यान रखिए, ये कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे अपन ने कहा कोई पेशेंट आया है, उनको क्या है, हाइपरटेंशन है,
क्या है, हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अपन क्या करेंगे कि ये अपने जो 0.9% नॉर्मल सलाइन है ये यूज नहीं करेंगे। यस, चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बोले तो अपन ने D5W, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, जो डेक्सट्रोज D5 है, यस, इसको अपन कब कब यूज करते हैं। जो D5W होता है ये भी क्या रहता है, आइसोटोनिक नेचर का रहता है। कैसे नेचर का रहता है, आइसोटोनिक नेचर का रहता है। ये कब यूज करते हैं दोस्तों, देखिए जैसे अपन ने कहा कि कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आ गया है, यस, हाइपरटेंशन का पेशेंट आ गया है, उनमें क्या करना है, फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना है, इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करना है, तब अपन क्या देंगे, यूज कौन सा करेंगे, D5W। तो अपन ने कहा सर हाइपरटेंशन का पेशेंट आ गया है, हाइपरटेंशन, यस। इसके अलावा क्या है, पेशेंट ऐसा आया है जिसमें फ्लूइड का लेवल भी कम है, उनके अंदर एनर्जी भी की कमी है, यस, ऐसे पेशेंट आए हैं उनको अपन क्या चढ़ाएंगे, D5W। जैसे अपन ने कहा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, उसके साथ अपन ने क्या कहा, उनके अंदर एनर्जी लेवल है वो भी क्या है, लो है, ऐसे पेशेंट को अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, D5W, यस। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते कौन कौन से केसेस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन कौन से केसेस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे अपन ने कहा डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है, यस, या कहीं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, इस कंडीशन में क्या रहेगा, D5W कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइसोटोनिक के बारे में बात करते हैं। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नेक्स्ट कौन सा था, अपन ने कहा था RL। कौन सा था, RL बोले तो रिंगर लैक्टेटेड, यस, ये जो रिंगर लैक्टेट है इनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो अपना RL है, RL के अंदर क्या रहते हैं, अपने जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जैसे कि NaCl, KCl, CaCl, सोडियम लैक्टेट, ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसी के कारण क्या किया जाता है, जैसे भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, जैसे अपन ने कहा कोई बर्न का पेशेंट है, कोई ट्रोमेटिक कंडीशन आ गई, ट्रोमा वाला पेशेंट है, इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, RL का यूज करते हैं। इसीलिए RL को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं इमरजेंसी सॉल्यूशन। जिसे अपन क्या बोलते हैं, इमरजेंसी सॉल्यूशन। तो RL आल्सो नाउन एज इमरजेंसी सॉल्यूशन। इमरजेंसी कंडीशन में यूज लेने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं हर्टमान सॉल्यूशन, हर्टमान सॉल्यूशन। तो इसके दो और अलग अलग नाम आ सकते हैं आपके सामने। एक आएगा इमरजेंसी सॉल्यूशन कौन सा है, तो दोस्तों अपन ने कहा इमरजेंसी सॉल्यूशन कौन सा है, RL है। इसके अलावा कौन सा हर्टमान सॉल्यूशन कौन है, हर्टमान सॉल्यूशन भी कौन सा है, RL है। कौन सा है, RL। इमरजेंसी में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अपन ने कहा कि जो RL है, RL के अंदर क्या रहता है, KCl प्रेजेंट रहता है, NaCl प्रेजेंट रहता है, इसके अलावा कहा CaCl प्रेजेंट रहता है, इसके अलावा कहा सोडियम लैक्टेट रहता है, ये भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसी के कारण इसको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज लेते हैं, इसीलिए इसको अपन ने इमरजेंसी सॉल्यूशन कहा। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन कौन कौन सी, अपन ने कहा कोई बर्न का पेशेंट आया है, कोई बर्न का पेशेंट आया है, यस, कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसमें उनका सीवियर हेमोरेजिक कंडीशन हो रखा है, जैसे अपन ने कहा ट्रोमा वगैरह हो गया, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह आया रहा है, तो इस अपन कंडीशन में क्या यूज करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में अपन RL यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, RL। और दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, ये RL है, किडनी फेलियर वगैरह क्या यूज नहीं करते हैं, RL यूज नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों एक और बात करते हैं, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है ये क्या रहता है, सेल, जैसे अपन ने कहा ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी ऑस्मोलरिटी कैसी रहती है, अपन ने कहा सर बॉडी के फ्लूइड रहता है उसकी सिमिलरिटी रहती है। जैसे अपन ने कहा ये कोई भी सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, फ्लूइड है, जिसे अपन इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये बाहर भी फ्लूइड है जिसे अपन क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। सर अपन ने क्या कहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जो अपन आइसोटोनिक होता है, जो आइसोटोनिक होता है ये क्या करता है, सेल के बाहर और अंदर
दोनों तरफ इक्वल रूप से मैनेज रहता है। यस, इसीलिए क्या किया जाता है, तो जनरल अपनी कंडीशन रहती है उसमें अपन क्या करते हैं, अपने जैसे जनरल कंडीशन का बोले तो डिहाइड्रेशन हो गया है, अभी जैसे एग्जांपल की अगर बात की तो डिहाइड्रेशन हो गया, शोक हो गया है। यस, ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब जैसे अपन ने कहा और जो अदर रहते हैं दो कौन कौन से, जैसे एक अपन ने कहा आइसोटोनिक हो गया है, दूसरे की अपन ने बात कही कौन सा था, हाइपोटोनिक, और तीसरे की अगर बात करें अपन ने कहा था कौन सा था, हाइपरटोनिक। दोस्तों इनमें एक जो मेजर डिफरेंशिएट रहता है इनके फंक्शन में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अपन ने कहा सर ये भी कोई सेल है, ये भी कोई सेल है, सेल के अंदर की तरफ जो फ्लूइड है उसे अपन आईसीएफ बोलते हैं, बाहर की तरफ जो फ्लूइड है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर की तरफ है तो एक्स्ट्रा और अंदर की तरफ है तो इंट्रा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो बाहर और अंदर बोले तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनमें दोनों में इक्वलिटी रहता है, कुछ ज्यादा इंटरफेयर दोनों के अंदर नहीं करने देता। यस, जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहता है, ये क्या करता है सर, सेल के जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है, इंट्रा सेलुलर रहता है स्पेस, वहां पे अंदर एंट्री करता है, जबकि ये वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है सेल से बाहर निकलता है, सेल से बाहर निकलता है। इसीलिए इनका यूज अलग अलग है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हाइपोटोनिक के बारे में बात करते हैं और वहीं पर भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं, अपन ने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है, अगर ऑस्मोलरिटी की बेसिस पे अपन ने बात करें, ऑस्मोलरिटी के बारे में बात करें तो अपन ने कहा जो बाहर वाला फ्लूइड है, जो अपन ने बाहर वाला फ्लूइड है जिसको क्या करना, अपन को इन्फ्यूज करना है, उसकी ऑस्मोलरिटी और जो अपने बॉडी का फ्लूइड है, इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट रहता है, इनकी ऑस्मोलरिटी लो लेवल की रहती है, इसकी तुलना में क्या रहती है, इनकी ऑस्मोलरिटी क्या रहती है, डाउन रहती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। दोस्तों जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ये कैसे काम करता है, स्पेशली ये सेलुलर डिहाइड्रेशन में यूज लिया जाता है। कैसे यूज लिया जाता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन। सेलुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन जब होगी तब अपन क्या यूज करेंगे, अपन करेंगे हाइपोटोनिक। जैसे अपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में एक डायग्राम बनाया था, अभी जैसे अपन ने कहा कि सर ये कोई सेल है। यस, अपन जो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे ये क्या करेगा, सेल के अंदर वाला कंपार्टमेंट है वहां पे जाके करेगा। यहाँ पे क्या करती है, सेल स्वीप करती है, सेल क्या करती है, स्वीप करती है। इसीलिए क्या होता है कि सर जो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस वाला पार्ट होता है वहां पर जाता है। इसीलिए इसको किसी लिए कहां पे यूज होता है कि सर अपन ने कहा सेलुलर डिहाइड्रेशन। क्या हो गया है, सेलुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूज करते हैं। तो अपन ने दोस्तों कहा कि सर कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जो हाइपोटोनिक है, कि सर जो नॉर्मल सलाइन, यस 0.45%, यस, और क्या कहा कि सर 0.33%, यस। इसके अलावा क्या होगा कि सर जैसे अपन ने कहा कि जो D5 था ये तो कैसा था, आइसोटोनिक था। यस, जो डेक्सट्रोज है उनका 5% से लेस देन हो जाए। यस, जो डेक्सट्रोज है वो उनका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाए। जैसे अपन ने कहा डेक्सट्रोज 2.5%। यस, ये सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे हैं, ये सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे रहेंगे दोस्तों, हाइपोटोनिक रहेंगे। कैसे रहेंगे, हाइपोटोनिक रहेंगे। ये इसको कब यूज करते हैं, अपन का सेलुलर डिहाइड्रेशन। जैसे एग्जांपल कहे कि सर कोई भी डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का है, यस, और कहा हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक वाला कंडीशन वाला पेशेंट है, यस। तो इस कंडीशन में अपन क्या यूज लेते हैं कि सर अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज लेते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में है, जो अपने इडेमा की कंडीशन है, इडेमेटिस कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। और एक देखिए जैसे कोई पेशेंट आया है वो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन का है। हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में भी क्या यूज किया जाता है, अपने
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी अपना सॉल्यूट होता है, यस, जो सॉल्यूट होता है उसकी ऑस्मोलरिटी, जो अपना बॉडी फ्लूइड है उससे क्या रहती है, ज्यादा रहती है। क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अपन जैसे एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अपन ने कहा नॉर्मल सलाइन, यस, 3% इनके 3 से लेके 7% यूज होते हैं, यस, तो 3% से 7%, यस। इसके अलावा क्या रहेगा कि D10%, D10W, यस, और क्या रहेगा D5W प्लस RL, यस, D5NS। ये सारे सॉल्यूशन किस कैटेगरी के रहेंगे, ये सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन के रहेंगे। कैसे रहेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन करेंगे। दोस्तों जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है ये क्या काम करता है, ये सेल श्रिंकिंग का काम करता है। कैसा काम करता है, सेल श्रिंकिंग का काम करता है। सेल श्रिंकिंग का काम करता है। जैसे बोले तो अपन ने क्या कहा कि सर ये कोई सेल है, सेल के अंदर का कोई भी इडेमेटिस कंडीशन वगैरह हो रही थी, यहाँ के फ्लूइड को बाहर लेके आना है। यहाँ के फ्लूइड को क्या लेके आना है, बाहर लेके आना है। तो ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है दोस्तों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज, यस, क्या करता है, कौन काम करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो करता है। इसीलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे, अपन ने कहा कर कहीं पर भी इडेमा कंडीशन हो रखा था, सेरेब्रल इडेमा वगैरह, यस, इडेमा वाली कंडीशन में यूज करेंगे। जैसे अपन ने कहा न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम थी, जैसे अपन ने कहा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ था, यस, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर उसी पेशेंट अपने सामने कोई आया है, यस, तो उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, अपन देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों थोड़ी बेसिक बातें अपने हो गई है, यस। और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ये कहाँ रहेगा, जो अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन कब रहेगा, ये जैसे अपन ने कहा कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। तो अपन ने कहा कोई भी पेशेंट है जैसे डायबिटीज मेलाइटिस का है, यस, जिसके अंदर सेल श्रिंकिंग, सेलुलर डिहाइड्रेशन वगैरह हो रखा है, यस। इसके अलावा क्या कहा कि सर कोई पेशेंट है हाइपरनेट्रेमिया का है, हाइपरनेट्रेमिया का है, उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये हाइपरनेट्रिया में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, बट हाइपोनेट्रियमा का कोई पेशेंट आया है, हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट आया है, तो इसको चढ़ाया जाएगा हाइपरटोनिक, यस। तो दोस्तों अपन ने कुछ कॉमन बातें की है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि सर जो अपने फ्लूइड देते हैं किसी भी पेशेंट को, क्या इसका भी कोई रूल रहता है। हाँ जी, ओर्सली फ्लूइड मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं कि पर हॉर्स में अपन फ्लूइड का कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन ने कहा रूल्स कौन सा था, 4-2-1 रूल्स कौन सा था, 4-2-1 रूल्स। ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ये करता है 4 ml, 2 ml एंड 1 ml, यस, ये ml है। ये ml इंडिकेट क्या करता है कि सर कोई भी केस वेट में आएगा तो अपन उसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे अपन एग्जांपल की बात करेंगे कि अपने सामने कोई भी पेशेंट आया है, उनका वेट कितना है, 24 kg का है, या अपन ज्यादा ही ले लो, जैसे अपन ने कहा कि सर 64 kg का है। कितनी kg का है, 64 kg का है। तो उसके ऊपर अपन कैसे अप्लाई करेंगे कि 4 फॉर्मूला। तो दोस्तों देखिए ये जो इनिशियली की स्टार्टिंग की जो 10 kg है, फर्स्ट 10 kg है, फर्स्ट 10 kg के ऊपर जो अपन ml के अकॉर्डिंग रूल लागू करेंगे वो अपन का क्या करेगा सर, 4 है। 4 ये इंडिकेट करता है कि इनिशियली की जो फर्स्ट 10 kg का है वो उनमें अपन कितना देंगे, 4 ml देंगे। नेक्स्ट 10 kg, नेक्स्ट 10 kg को अपन कितना देंगे, 2 ml देंगे। और जो लास्ट मोर देन 20 जो भी अपने किलोग्राम का रहेगा उस पर किलोग्राम को अपन कितना देंगे, 1 ml देंगे। कितना देंगे, 1 ml। तो दोस्तों अपन ने कहा 4-2-1 फॉर्मूला के बारे में बात करें कि जैसे अपने पास कोई भी 64 kg का बंदा आया है, कितने kg का आया है, 64 kg का आया है, तो अपन फ्लूइड मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो अपन ने कहा
4-1 के रूल के अकॉर्डिंग करें तो जैसे 64 किलो का कोई आदमी है, उनके फर्स्ट जो 10 केजी है उनको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ml से। नेक्स्ट 10 केजी की बात करें, जो 11 से लेकर 20 केजी की बात है, उनमें क्या अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो लास्ट है, लास्ट बोले तो मोर देन 20 की बात, जितने भी किलोग्राम का रहेगा वो रिमेनिंग किलोग्राम को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ml से करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं कि जैसे अपन ने कहा फर्स्ट 10 केजी 4 ml, मतलब क्या रहेगा कि यहाँ 10 केजी ये रहा वेट है इंटू 4 ml। यस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितने डाटा क्या आएगा, 40 ml। नेक्स्ट कहा कि सर नेक्स्ट 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 10 इंटू 2 कितना आ गया, 20। नेक्स्ट अपन ने क्या कहा था, टोटल कितने केजी का था, टोटल कितने केजी का था, 64 केजी का। 10 ये रहा और 10 ये गया, पीछे कितने बचे, 44, कितने, 44। तो अपन ने 44 को नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट को 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ml से, तो अपन ने क्या हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, 44 ml। तो दोस्तों अपन को अगर 1 घंटे के अंदर 64 केजी का पेशेंट है, उनमें अपन कितना फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेनेंस करेंगे, तो दोस्तों ऐड करिएगा 40, 20 और 44। अगर इनको ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 104 ml पर हॉर्स। एक हॉर्स के अंदर 1 घंटे के अंदर अगर 64 केजी का पेशेंट है तो उनके अंदर अपन फ्लूइड मेंटेनेंस का कितना करेंगे, सर अप्रोक्स 104 ml। यस, तो दोस्तों ये था हॉर्सली था। यस, 1 घंटे के अकॉर्डिंग अपन किसी का फ्लूइड मेंटेनेंस का फॉर्मूला निकालना है तो अपन ने क्या कहा, 4-1 रूल्स। तो 4-1 रूल्स का क्या है कि सर ये ml को इंडिकेट करता है कि 1 घंटे के अंदर अगर 10 केजी के इनिशियली है तो 4 ml देंगे, 11 to 20 केजी का है तो 2 ml देंगे, मोर देन 20 का है तो नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग है उसमें अपन क्या करेंगे, 1 ml देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो हॉर्सली मेंटेनेंस का था थोड़ा समझ में आ गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर जो अपना नेक्स्ट फॉर्मूला था डेली फॉर्मूला। यस, फ्लूइड को मेंटेनेंस 24 घंटे के बेस पे कैसे करेंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं डेली। डेली बोले तो 24 हॉर्सली, एक दिन के अंदर फ्लूइड मेंटेनेंस की बात करते हैं। ये फ्लूइड मेंटेनेंस एक दिन के अंदर कैसे रहेगा, तो ये दोस्तों इनके फॉर्मूले की रूल के बारे में सुनिए। ये जो 24 हॉर्स रूल है या डेली रूल है, यस, इसके बारे में बात करें तो सर इसका रूल क्या रहता है, तो दोस्तों इनका रूल रहता है 100, 50, 20 रूल्स। कौन से रूल्स रहता है, 100, 50 एंड 20 रूल्स। देखिए दोस्तों यहां पर डे के हिसाब से रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, डे के हिसाब से, जबकि 4-1 का वो किसके हिसाब से था, घंटे के हिसाब से था, हॉर्सली था। यस, तो दोस्तों इनमें अगर सुनिए इसको कैसे समझेंगे, तो दोस्तों जैसे अभी कहा था कि मान लो कोई भी आदमी है अपने पास आया है 50 केजी का, कैसे आया है 50 केजी का, जैसे अपन ने 4-1 में किया था कि सर इनिशियली 10 केजी है, उसमें अपन ने 4 दिया था, नेक्स्ट 11 to 20 को क्या दिया था, 2 ml दिया था, नेक्स्ट को क्या दिया था, 1, सेम लाइक वैसे ही है, बट वहां पे जैसे 4-1 था, यहाँ पे क्या है 100, 50 एंड 20। तो दोस्तों देखिए कोई भी 50 केजी का पेशेंट आया है, उसके अपन कैसे करेंगे, 24 हॉर्सली बोले तो डेली फ्लूइड मेंटेनेंस कैसे करेंगे, जो फर्स्ट 10 केजी है, जो फर्स्ट 10 केजी है, यस, उसका कैसे करेंगे सर, 10 केजी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, किससे करेंगे, 100 से। यस, नेक्स्ट कौन सा है सर, नेक्स्ट 10 केजी, नेक्स्ट 10 केजी, नेक्स्ट 10 केजी बोले तो 11 से लेके 20 केजी के बीच। यस, अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने 50 से। अब क्या कहा सर, रिमेनिंग जो भी बचा है उनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 20 से। अपने पास जो पेशेंट था उनका वेट कितना था, अपने कहा सर अपने पास जो पेशेंट था उनका वेट कितना था, 50। अपने कितने का निकाला है, फर्स्ट 10 का निकाल दिया, सेकंड 10 का निकाल दिया, रिमेनिंग अपने पास कितना बचा है, रिमेनिंग अपने का 30 केजी। क्या कहा, 30 केजी। तो दोस्तों देखिए जो मोर देन 20 के बाद
मोर देन 20 kg के बाद अपन कहें और 20 से लेके 50 kg के बीच में कितना रिमेनिंग है सर 30 kg। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो 30 kg है, ये 30 kg है, इस 30 kg को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। किससे करेंगे 20 से। तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा कि सर अपन ने कहा 600 ml 600 ml। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी 50 kg का पेशेंट आया है तो उनको एक दिन में 24 आवर्स में अपन कितना फ्लूइड मेंटेनेंस करेंगे। तो दोस्तों ऐड करिए, अपन ने कहा कितने आ गए पर डे। यस, तो दोस्तों ये फॉर्मूला रहता है डेली और कौन सा रहा था आपने हॉर्सली। इन दोनों फॉर्मूलों को देने वाले कौन थे, सॉरी हॉलीडेज एंड सेगार। हॉलीडेज और सेगार के रूप में इन फॉर्मूलों को भी जाना जाता है। और ये फॉर्मूले दो थे, अपन ने कहा 24 आवर्स और दूसरा कौन सा कहा था सर, अपन ने कहा सर हॉर्सली में कहा 4 to 1 रूल चलता है। और 24 आवर्स में क्या कहा, जो दिल्ली का है उसमें 100, 50 एंड 20 ml का रूल चलता है। तो दोस्तों इसमें देखिए अपन जो आईवी फ्लूइड थेरेपी दे रहे थे, ये कब कब कैसे कैसे देते, पेशेंट की क्या क्या कंडीशन आएगी। कोई भी पेशेंट है उनका क्या हो गया सर, बीपी डाउन हो गया है। क्या हो गया है, कोई पेशेंट अपने पास आया है उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है। यस, जैसे अपन अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है तो उसे अपन क्या कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे, क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर है ये डाउन हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अपने आईवी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है तो उसे अपन क्या बोलते हैं हाइपोटेंशन की कंडीशन में। सर हाइपोटेंशन की कंडीशन में कैसे कब स्टार्ट करेंगे, जैसे अपन ने कहा है कि सर सिस्टोलिक बीपी है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 20 mm से डाउनफॉल हो जाए तो अपन क्या करेंगे कि सर आईवी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। या फिर कब करेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर उनका 10 mm से लेस देन हो जाए तब क्या करेंगे, अपन आईवी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं कि सर यूरिन आउटपुट है ये लेस देन इनका क्या हो जाए, डाउन हो जाए। कब सर, एडल्ट की बात करें तो जो एडल्ट है उनमें 1 ml पर मिनट, 1 मिनट में उनका यूरिन आउटपुट है लेस देन 1 ml हो जाए एडल्ट में, तो अपन क्या करेंगे कि सर आईवी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। सर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में 1.5 ml पर मिनट, चाइल्ड में 1.5 ml पर मिनट से डाउन हो जाए यूरिन आउटपुट तो क्या करेंगे, आईवी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। अगर न्यूनेट जो नए बच्चे हैं अभी, यस नई नई जिंदगी में आए हैं, उनका क्या करेंगे, अगर उनका क्या रहे 2 ml पर मिनट से डाउन रहे यूरिन आउटपुट तो अपन क्या करेंगे आईवी फ्लूइड थेरेपी करेंगे। इसके अलावा क्या कहा सर, अपन ने कहा कि जो सेंट्रल वेन प्रेशर, यस वेस्टिबुलर वेन प्रेशर, सेंट्रल वेन प्रेशर का क्या है, इनका प्रेशर लेस देन 3 mmHg से कम हो जाए। यस, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ये सारी कंडीशन क्या होती है सर, हाइपोवोलेमिक इंडिकेट करती है। और इसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, आईवी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। और कौन सा, और अपन ने कहा कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होगा कि सर मोर देन 2 सेकेंड हो जाए तो अपन क्या करते हैं, अपन आईवी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को आईवी फ्लूइड थेरेपी देते हैं, उनमें ड्रॉप फैक्टर रहता है। ड्रॉप फैक्टर को कैसे निकालते हैं कि सर ड्रॉप फैक्टर की बात करते हैं। ड्रॉप फैक्टर में अपन कैसे निकालते हैं, अपन ने कहा टोटल फ्लूइड वॉल्यूम इन ml। जो अपने पास फ्लूइड है वो किस में रहेगा, ml में रहेगा। टोटल फ्लूइड वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप पर मिनट कौन सी है, मैक्रो है या माइक्रो है, बट क्या करेंगे अपन इसको अब किस में डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम इन मिनट्स, टोटल टाइम इन मिनट्स में। अपने फॉर्मूला क्या कहा है कि सर जो भी फ्लूइड है उसको ml में काउंट करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ड्रॉप मतलब कौन सी अपन है, मैक्रो है या माइक्रो है, यस उसको अपन किस में डिवाइड करेंगे, उसको अपन डिवाइड करेंगे अपने पास टोटल टाइम कितना है। जैसे अपन ने कहा सर ड्रॉप फैक्टर की बात करें तो सर ड्रॉप फैक्टर रहते दो प्रकार के रहते हैं।
ड्रॉप रहती है अपने दो प्रकार की रहती है। कौन कौन सी? अपन ने कहा मैक्रो और माइक्रो ड्रॉप। मैक्रो ड्रॉप और माइक्रो ड्रॉप। मैक्रो में क्या रहती है कि सर 15 ड्रॉप्स पर मिनट। 1 मिनट में अपन कितने ड्रॉप डालेंगे? 15। यस। जबकि माइक्रो में क्या रहेगी? 16 ड्रॉप पर मिनट। बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। टिश्यू ट्रोमा करेगा, उसके अलावा क्या करेगा सर? इनफिल्ट्रेशन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, इम्बोलिज्म। हाँ, अगर जो आपने आईवी थेरेपी दिया था, आईवी थेरेपी अगर आपने जो दिया है वो प्रॉपर रूट में नहीं है, या फिर आपने कहा जो प्रॉपर उसका डोज है, जैसे आपने कहा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो नहीं है, या जो आईवी थेरेपी है वो लंबे टाइम से लगा रहा है, यस, जो कैनुला आपने ऐड किया था वो लंबे टाइम से ऐड है, या आपने ऊपर से कोई भी जो अपने प्रोसीजर कर रहे थे उनमें कोई माल प्रैक्टिस थी, तो ये सारी चीजें क्या करेगी? बाद में जाके पेशेंट के डिफिकल्टी फेस करेगी, और जिसे अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। जैसे अपन ने क्या कहा है कि सर टिश्यू ट्रोमा, जैसे अपन आईवी थेरेपी दे रहे थे, आईवी थेरेपी में जो ड्रॉप फैक्टर था वो सही नहीं है, या जो आईवी लाइन थी वो सही नहीं है। अपन ने कई बार आईवी थेरेपी के अंदर जो स्पीड का मेंटेन था या जो भी उसका पोस्चर था वो सही नहीं है। इन सारी चीजों के कारण क्या हो जाएगा कि सर जो जहां पर भी अपना कैनुला वगैरह लगा हुआ है वहां पर जहां से फ्लूइड आगे रनवे कर रहा है वहां पर ट्रोमा होने का चांसेस है। तो क्या हो सकता है सर? टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है। फिर कहा सर इनफिल्ट्रेशन, जो अपने आईवी थेरेपी चढ़ा रहे थे वो प्रॉपर रनवे कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कहीं पर भी आगे ब्लॉकेज आ गया है तो वो आगे रनिंग नहीं करके क्या हो जाएगा? उस टिश्यू स्पेस में क्या हो जाए? फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है, वही रुक सकता है। इनफिल्ट्रेशन की हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है? वेन है, आर्टरी है, वहां पे जो टिश्यू स्पेस है वहां पर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन करा सकता है, वहां पर कोई हार्डनेस ला सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। यस, अपन ने कहा अगर फ्लूइड वॉल्यूम अपने जो रूल कहे थे कि सर 4-to-1 रूल्स या 150-20 वाले रूल्स, अगर उसके अकॉर्डिंग अपने मेंटेन नहीं किया है, जहां पर जिस पेशेंट को जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज्यादा दे दिया है, तो सर क्या हो सकता है? फ्लूइड वॉल्यूम का ओवरलोड हो सकता है, कार्डिक एक्टिविटी से रिलेटेड ओवरलोड एक्टिविटी करा सकते हैं। यस, या फिर क्या हुआ, कहीं पर भी कोई ब्लड का पार्टिकल था या फ्लूइड का कोई ऐसा एयर का पार्टिकल, एयर एम्बोलिज्म या वगैरह हो गया है, तो वो क्या हो सकता है? फ्लूइड के अंदर रनवे करता हुआ कहीं पर आगे जाके प्रॉब्लम करा सकता है। तो ये सारे क्या है कि सर अगर आईवी थेरेपी है, अगर उसको अपने प्रॉपर वे से मेंटेन नहीं किया है, यस, तो क्या हो सकता है? वहां पर कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं?